दिल्ली से घनघनाई राहुल प्रियंका के फोन की घंटी। हरियाणा के बड़े कांग्रेस नेता को आया दिल्ली का बुलावा। हरियाणा कांग्रेस में गिरेगी बड़े नेताओं पर राहुल प्रियंका की गाज। हरियाणा निकाय चुनाव में हार के बाद गुस्साया दिल्ली हाईकमान। क्या अब हरियाणा कांग्रेस से हुड्डा की छुट्टी तय? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की सियासी चक्की की, जो 2025 के निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए ऐसी पीसी कि अब हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छुट्टी करेंगे या फिर हरियाणा कांग्रेस में कोई नया सूरमा मैदान में उतरेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। 2025 का साल हरियाणा कांग्रेस के लिए ऐसा रहा जैसे कोई पुरानी फिल्म का वो सीन जहां हीरो का पता ही नहीं कि विलन पीछे से वार करने वाला है। 12 मार्च को आए नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने 10 में से 9 नगर निगमों पर कब्जा जमाया, एक सीट निर्दलीय के खाते में गई और कांग्रेस 0, 0, 0। पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, करनाल, रोहतक और सोनीपत सब बीजेपी की झोली में। मानेसर भी निर्दलीय ने बाजी मारी, लेकिन कांग्रेस का खाता नहीं खुला। अब सवाल यह है कि क्या यह हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी कब्र का पहला कुदाल साबित होगी? अब सुनिए हुड्डा साहब का बयान, जो सुनकर लगता है जैसे कोई स्कूल का बच्चा बहाना बना रहा हो कि होमवर्क क्यों नहीं किया। हुड्डा बोले, जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पहले भी कांग्रेस नहीं थी, हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी नगर निगमों में बीजेपी का ही दबदबा था। अरे भाई, ये क्या तर्क हुआ? मतलब पहले हारे थे तो अब भी हार का कोई मलाल नहीं। हुड्डा साहब ने आगे कहा, हमने चुनाव में कोई जोर नहीं लगाया, मैं तो प्रचार के लिए गया भी नहीं। अब यह सुनकर तो जनता पूछ रही है कि भाई, आप प्रचार नहीं करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे तो जीत कहां से आएगी? क्या आसमान से टपकेगी? और यह भी कहा कि कहीं हमारे काउंसलर 1 से बढ़कर 2 हो गए होंगे। अरे वाह, ये तो वही बात हुई, दुकान बंद रखी लेकिन उम्मीद थी कि ग्राहक खुद सामान लेने चले आएंगे। दोस्तों, ये कोई नई कहानी नहीं है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की नैया डूबी थी। तब भी बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई थी और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई थी। उस वक्त भी हुड्डा साहब की लीडरशिप पर सवाल उठे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खूब मेहनत की थी, रैलियां की, विनेश फोगाट जैसे चेहरों को मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। तब कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा था, चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब 2025 में फिर वही कहानी, बस स्क्रिप्ट थोड़ी बदल गई। इस बार ईवीएम का बहाना भी नहीं चला, क्योंकि हार इतनी करारी थी कि कोई बहाना काम नहीं करता। अब असली सवाल यह है, क्या दिल्ली में बैठे गांधी परिवार के भाई बहन अब हुड्डा साहब को थैंक यू, गुड बाय कहेंगे? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के वो पुराने जाट सूरमा हैं जिनका दबदबा रोहतक से लेकर जींद तक है। 2005 से 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे, 4 बार रोहतक से लोकसभा जीते और अपने बेटे दीपेंद्र को भी सांसद बनाया। लेकिन पिछले 10 साल से वो सत्ता की चौखट तक पहुंचते पहुंचते फिसल जाते हैं। 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में हारे और अब 2025 भी वही हाल। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार जवाबदेही तय करने के मूड में हैं। 2024 की हार के बाद भी हुड्डा से नाराजगी की खबरें आई थी। कहा गया था कि हुड्डा ने हाईकमान को ग्राउंड रियलिटी से दूर रखा। अब निकाय चुनाव की हार ने आग में घी डाल दिया है। दोस्तों, ये कोई छुपी बात नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी का पुराना रोग है। हरियाणा में हुड्डा का एक गुट है, कुमारी शैलजा का दूसरा है और बाकी नेता भी अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। 2024 के चुनाव में हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था। 90 में से 70 से 72 सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट मिले थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हार। अब निकाय चुनाव में भी हुड्डा की रणनीति फेल हुई। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी, जो अब वायनाड से सांसद है और पार्टी में एक्टिव रोल में है, इस हार से खासी नाराज है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि हरियाणा में कुछ नया प्रयोग हो। सवाल यह है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से दूर रखकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या फिर उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा? तो अब बात करते हैं, अगर हुड्डा की छुट्टी हुई तो नया सूरमा कौन होगा? एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और रोहतक से मौजूदा सांसद। दीपेंद्र युवा है, लोकप्रिय है और राहुल प्रियंका दोनों की तारीफ बटोर चुके हैं।
2024 में राहुल ने उनकी जमकर तारीफ की थी, लेकिन क्या कांग्रेस फिर से वंशवाद के आरोपों में फंसना चाहेगी? दूसरा नाम हो सकता है कुमारी शैलजा का, जो गैर जाट वोटरों को साध सकती है, लेकिन शैलजा और हुड्डा की पुरानी अदावत किसी से छुपी नहीं है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कोई बिल्कुल नया चेहरा, जैसे विनेश फोगाट, जो जुलाना से विधायक बनी है और युवा महिला वोटरों में पॉपुलर है, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है? दोस्तों, हरियाणा की राजनीति को समझना हो तो जाट गैर जाट का गणित समझना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा जाटलैंड के बड़े नेता है, लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में गैर जाट वोटरों को साधने में महारत हासिल कर ली है। 2024 में बीजेपी ने कई जाट बहुल सीटों पर भी जीत हासिल की थी और अब निकाय चुनाव में भी यही ट्रेंड दिखा। हुड्डा का जाट कार्ड अब उतना नहीं चल रहा जितना पहले चलता था। ऐसे में कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो उसे नई सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। क्या राहुल और प्रियंका इस गणित को समझकर कोई बड़ा दांव खेलेंगे? सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में हरियाणा की हार की समीक्षा होगी और हुड्डा से सवाल जवाब हो सकते हैं। जनता में भी चर्चा गर्म है। कोई कह रहा है हुड्डा साहब की उम्र हो गई है, अब रिटायरमेंट का वक्त है। कोई कह रहा है कांग्रेस को नया खून चाहिए, लेकिन हुड्डा के समर्थक कहते हैं 37 सीटें हुड्डा की ताकत का सबूत है, उनसे बड़ा नेता कौन? अब देखना है कि गांधी परिवार इस सियासी चक्कर में क्या फैसला लेता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी है। पहला, क्या प्रियंका और राहुल अब हुड्डा पर बड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर उन्हें एक और मौका देकर कहेंगे चलो एक बार और कोशिश करो? दूसरा, क्या हरियाणा कांग्रेस में नया नेता आएगा या फिर वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा? जवाब का इंतजार हमें आप सबके साथ करना है। तब तक के लिए अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि सियासत में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत होती है। नमस्कार।